हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर दे रखा है ए बराबर डायगोनल 1 3 4, बी बराबर डायगोनल -2 1 -1, सी बराबर डायगोनल 3 -1 -2। तो 2a प्लस बी माइनस सी का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट 13 नंबर के पहले के यदि आप चाहते हैं क्वेश्चन का सॉल्व, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस यानी 12 तक के क्वेश्चन का सॉल्व मैंने डाल दिया है। ठीक, अब ये क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं इसको 13 को। तो यहाँ आप लिखेंगे सबसे पहले सॉल्व, जो दे रखा है ए बराबर दे रखा है स्टूडेंट डायगोनल 1 3 4, ठीक, कॉमा करके यहाँ पर बी बराबर कितना दे रखा है डायगोनल -2 1 -1, ठीक, और सी बराबर क्या दे रखा है डायगोनल, तो आप लिखोगे 3 -1 -2, ठीक। अब आगे ज्ञात क्या करना है, मुझे ये चीज़ दे रखा है ज्ञात करना है। तो यहाँ 2a प्लस का b माइनस सी बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब आप इतना कर लिया। अब हमें इन सभी को जोड़ना है, मीन्स वाइल रख करके पहले तो यहाँ लिखेंगे 2a प्लस बी माइनस सी बराबर 2 लिखिएगा। ए की वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट, तो ए की वैल्यू क्या देख रहे हैं डायगोनल, ये पूरा लिख दीजिएगा। यहाँ से डायगोनल ब्रैकेट के अंदर कितना 1 3 और 4, थोड़ा सा गैप रहेगा स्टूडेंट बीच में इनके, और फिर प्लस, अब प्लस लगा दीजिएगा। आगे बढ़िए, बी की वैल्यू ये दे रखी है डायगोनल कितना हो जाएगा यहाँ पे -2 1 और -1, इस तरीके से। फिर माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, सी की वैल्यू कितना दे रखी है डायगोनल कितना 3 और -1 -2, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिएगा, सबसे पहले आप जोड़ दीजिएगा प्लस वालों को और उसके बाद फिर घटाइएगा, ध्यान से देखिएगा। और उससे भी पहले आप क्या करिएगा, इसके अंदर आप इस 2 से गुणा करा दीजिए। जब 2 से गुणा कराओगे तो कितना होगा, चलिए देखते हैं। 2 से ये जो 2 है इसके अंदर गुणा होगा, तो यहाँ बचेगा डायगोनल कितना हो जाएगा 2 1 2, फिर 2 3 6 और 2 चौको 8 हो जाएगा, प्लस डायगोनल यहाँ माइनस का 2 1 माइनस का 1, और फिर ये माइनस लिखते हैं। आगे ये वैल्यू को पुट कर देते हैं, मीन से जैसे है उसको उतार दीजिएगा। डायगोनल 3 -1 -2। हाँ, अब आप इसको जोड़ लीजिएगा स्टूडेंट। जोड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, पहले आप प्लस वाला काम करिएगा, ठीक है। जब आपको यहाँ पर प्लस भी दे रखा हो माइनस भी दे रखा, तो पहले आप प्लस वाला काम करेंगे, फिर आप माइनस वाला काम करेंगे। तो चलिए, ये डायगोनल कॉमन है तो आप इसको रहने दीजिएगा, इसमें आप कुछ मत करिएगा। अब बचा जोड़ने वाला काम, तो ये 2 को जोड़ दीजिएगा इसके साथ, तो कितना हो जाएगा आप जानते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा 2 प्लस और -2, क्यों भाई, आप प्लस करोगे और इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ये जुड़ जाएगा तो 6 और प्लस कितना हो जाएगा 1, ये और ये जुड़ेगा 8 -1। प्लस जरूर कर रहे हैं स्टूडेंट, लेकिन अगर चिन्ह माइनस का है तो माइनस का लगेगा। फिर माइनस का आगे डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा, मैंने यहाँ लिखा, और आगे जब एलिमेंट्स को लिख दीजिए यहाँ 3 -1 -2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो डायगोनल को लिखा रहने देते हैं। इसको जोड़ने पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट 0 आएगा, और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक। फिर आगे माइनस का डायगोनल लिखिएगा, और ये जो दे रखा है कितना है 3 और आपका 1 और माइनस का 2, ठीक। अब इनको हम घटा देते हैं, जो घटाएंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। घटाएंगे यानी डायगोनल
इसमें भी दोनों में कॉमन है तो इसको आप रहने दीजिए कॉमन। 0 में से 3 घटाना है स्टूडेंट, ठीक। यहाँ से 7 में से घटाना है आपको कितना, 7 में से 1 घटाना, चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। ये पता है ना क्यों, देखो भैया आप घटा रहे हो लेकिन चिन्ह यहाँ माइनस का, ये घटाने वाला माइनस और ये माइनस मिलाकर प्लस हो जाएगा। इस तरीके से 7 लिखेंगे, इसको भी घटाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 2 हो जाएगा। चलिए आगे आपके पास जो आएगा फिर डायगोनल कितना हो जाएगा, इसमें घटेगा, 0 में कुछ भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी -3 ही बचेगा। और यहाँ आपका सॉरी यहाँ पर 1 लिखने के लिए भूल गए, 1 आएगा और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 9, ठीक। तो अब जो मेरे पास फाइनल आंसर आया स्टूडेंट किसका, यानी 2a प्लस b माइनस सी बराबर कितना आ जाएगा, डायगोनल कितना आएगा, -3, 8 और ये 9 होगा। यही आपका स्टूडेंट फाइनल आंसर है। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए और 2-3 बार प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन 14 कह रहा है स्टूडेंट, निम्नलिखित को सरल कीजिए। अब मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है cos थीटा और अब यू के अंदर दे रखा है cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, फिर यहाँ पे sin थीटा और व्यू के अंदर sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। इसको मुझे सरल करना स्टूडेंट। देखिए सरल करके कैसे आप सॉल्व करेंगे, सबसे पहले चलिए सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे, cos थीटा माइनस का sin थीटा और ये cos थीटा प्लस sin थीटा, ये आपका sin थीटा cos थीटा माइनस का cos थीटा और ये sin थीटा, ठीक। अब स्टूडेंट देखिए, जब क्वेश्चन में कहेगा सरल कीजिए तो यहाँ अगर प्लस है तो आप जोड़ देंगे, माइनस है तो घटा देंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो नंबर दे रखा है cos थीटा, पूरे अवयव में गुणा, इसका इससे इसका इससे इसका इससे इसका इससे, यानी cos गुणे cos क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे cos स्क्वायर थीटा। ये कैसे होता है तो आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए इस जगह पे समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये a दे रखा है और ये दे रखा है। कोई नंबर की पावर हमेशा 1 मानी जाती है, नीचे वालों को बेस कहते हैं, और यदि बेस समान है तो पावर को ऐड कर लेते हैं, यानी बेस को एक बार लिखेंगे 1 और 1 मिलाकर के 2। इसी तरीके से इसमें होता है, ठीक है। यानी कि जब हम इसको गुणा करेंगे, cos गुणे cos करेंगे, एक पावर इसकी मिलाकर के 2 पावर हो जाएगी। और यहाँ जब इसका गुणा करेंगे तो ये आपको हो जाएगा माइनस का sin थीटा इंटू cos थीटा, ये नहीं जुड़ेगा क्योंकि अलग अलग है। फिर इस तरीके से इसका गुणा करेंगे तो cos थीटा इंटू में कितना हो जाएगा sin थीटा, इस तरीके से इसका गुणा करेंगे तो ये आपका बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, sin गुणे sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा sin गुणे cos, तो कितना हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा, इसका इससे गुणा करेंगे तो ये बनेगा माइनस का sin थीटा इंटू cos थीटा, इसका इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए अब इसका जो अगला स्टेप जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे भैया कैसे, तो ध्यान से देखिएगा, संगत अवयव, ये चीज़ इसके साथ जुड़ेगी। यहाँ लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा, ये चीज़ इसके साथ जुड़ेगी, यानी यहाँ माइनस का sin थीटा इंटू cos थीटा और प्लस ऐड कर रहे हैं क्या cos थीटा इंटू में sin थीटा, ठीक है। अब ये चीज़ इसके साथ जुड़ेगी तो क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू में sin थीटा माइनस का हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। स्टूडेंट घबराना नहीं है, देखो यहाँ माइनस होगा तो आप जोड़ेंगे फिर भी यहाँ माइनस लगाएंगे, अगर यहाँ पे माइनस ना होता तो फिर प्लस लगता। इस तरीके से इसको जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा और प्लस कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है।
अब आगे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये चीज़ इससे कट जाएगा और ये चीज़ इससे कट जाएगा, यानी साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा। ये गुणे में आप आगे पीछे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये भी माइनस ये भी प्लस कट जाएगा। अब मेरे पास कितना बच गया स्टूडेंट, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ कुछ नहीं तो कितना लीजिएगा स्टूडेंट आप, 0। यहाँ कटने के बाद कितना बचेगा, 0, और यहाँ भी कितना आ जाएगा, 0, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका, तो आप बताओगे कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हम लोग जानते हैं स्टूडेंट एक फार्मूला, यहाँ इससे लिख देते हैं, चूँकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, ये इसकी सर्वसमीका होती है। ठीक है, अब इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बोलो, या कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलो, दोनों का मतलब एक हो जाएगा। ठीक, अब मैं इस जगह पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। देखो इसके हिसाब कितना रखा जाएगा, 1, तो 1 0 और ये 0 और ये भी कितना हो जाएगा 1, तो यही आपको हो जाएगा स्टूडेंट फाइनल आंसर। अब आप इससे अच्छे से नोट करिएगा और 2 बार 3 बार इसको लगाइएगा जब तक आपको समझ में ना आ जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट कह रहा है, यदि a प्लस बी, यानी अब की बार a प्लस बी बराबर इतना दे रखा है और a माइनस बी बराबर इतना, तो उन्होंने अलग अलग a और b पूछा है। तो देखिए स्टूडेंट इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात जो दे रखा है उसको देख लीजिएगा। a प्लस बी बराबर दे रखा है 3 4 -1 और ये 0, कॉमा a माइनस बी बराबर एक काम करते स्टूडेंट, चलो ठीक है लिख लेते, बराबर कितना है 1 2 5 6, और क्या पूछ रहा है यहाँ से, a बराबर पूछ रहा है और b बराबर भी पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, a प्लस बी बराबर 3 4 -1 0, इसको मान लिया समीकरण 1, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2, a माइनस बी बराबर 1 2 5 6, ये हो गया समीकरण 2। अब स्टूडेंट यहाँ से मुझे a और b निकालना है। ठीक, a और b कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। यदि हम इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पे माइनस प्लस कट जाएगा, ये b भी कट जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। फिर जब a की वैल्यू आएगी तो समीकरण किसी में रख करके b निकालेंगे। तो चलिए अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब इसको जोड़ेंगे स्टूडेंट तो क्या होता है, जोड़ने पर ये दोनों आपस में कट जाते हैं, यानी कि मैं लिखूँगा यहाँ फिर से a प्लस बी बराबर दे रखा है 3 4 -1 0, ये आपका समीकरण 1 है। और यहाँ नीचे लिखेंगे a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है 1 5 2 6, ये समीकरण आपका 2 है। इसको मैं अब जोड़ रहा हूँ, जोड़ने पे चिन्ह कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, जो प्लस है प्लस रहेगा, माइनस है माइनस रहेगा, ये कट जाएगा, और जब ये कटेगा b से कट जाएगा, तो यहाँ पर a के मिलाकर के 2a आ जाएगा। ये बात रखना, यहाँ a है और a और a मिलाकर 2a, और इन दोनों को भी जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ना है तो एक बार आप ऐसे लिख सकते हो 3 4 -1 0 प्लस इस तरीके से 1 2 5 6, यहाँ से। अब आप जब इसको जोड़ोगे तो ये संगत अवयव जोड़ेंगे स्टूडेंट, ये 3 और 1 मिलाकर कितना हो जाएगा 4 और 4 और ये 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, इसका इसके साथ जोड़ दीजिएगा तो कितना बचेगा 4, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है जी, अब यहाँ से एक काम कर सकते हैं, इन सभी में से 2 कॉमन दिख रहा है, इसको 2 गुणे 2 2 गुणे 3 2 गुणे 2 2 गुणे 3, तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। ठीक, और इधर भी कितना दे रखा है 2, ये दे रखा है। तो अब यहाँ से हम ये 2 को 2 से काट देंगे, तो a बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 3 2 3, ये हमने किसका मान निकाल लिया
ए का। मेरे पास जो ए का मान आ गया स्टूडेंट वो आ गया है ए बराबर इतना दे रखा है, ठीक। अब हमें चाहिए बी का मान, और बी का मान निकालने के लिए स्टूडेंट अब क्या करते हैं, हम समीकरण एक में, इस समीकरण एक में देख रहा, समीकरण एक में जहाँ ए आया वहाँ पर ए का मान रख देंगे, ठीक। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट समीकरण एक में ए बराबर 2 3 2 3 रखने पर, ठीक। जब इसको रखेंगे तो समीकरण एक मेरे पास ये दे रखा है स्टूडेंट, यहाँ से देख लीजिएगा, ये दे रखा है, यहाँ पे रख देंगे, ठीक। जब रखेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, ए की जगह पर रखा जाएगा 2 3 2 3 और फिर प्लस कितना करेंगे बी बराबर जो कुछ दे रखा है वो रहने देंगे। कितना दे रखा है, तो 3 4 -1 और ये 0 हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ जब बी निकालेंगे तो ये जो प्लस वाला नंबर उस साइड चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ 3 4 -1 0 रहेगा। अभी मैट्रिक्स के पहले का चिन्ह क्या है, प्लस। अब ये LHS में हम इसको RHS में ले जाना चाहते हो तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, 2 3 2 3 हो जाएगा, ठीक। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ घट जाएगा स्टूडेंट, ये संगत अवयव आपस में घट जाएंगे। जब घटेंगे तो कितना आएगा आपके पास, देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए इन दोनों को घटाना है, ध्यान से समझिए, यहाँ पे ध्यान समझना, ये -1 है, अब हम घटा रहे हैं इसको, ये माइनस का 2 बचेगा, -1 -2 मिलाकर कितना हो जाएगा, ये -3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3, और ये इससे घटेगा तो कितना आएगा, -3 आएगा। ये स्टूडेंट किसका मान आ गया, तो आप बताओगे बी का मान। इस तरीके से आपने दोनों मान निकाल लिए हैं, ठीक। ए और बी दोनों मान आपके आ गए हैं। अब आप इससे अच्छे से प्रैक्टिस करिए 2 बार ताकि आप भूलें नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड स्टूडेंट दे रखा है, यदि x + y बराबर ये चीज़ दे रखी है और 2x - y बराबर इतना दे रखा है, तो मुझे x और y निकालना है। सबसे पहली बात ये स्टूडेंट की, अब देखो ध्यान से, इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। पहले वही सिलसिला आप लिखिएगा, सॉल्यूशन डाल लीजिएगा, सॉल्व डालिएगा स्टूडेंट। सॉल्व यहाँ दे रखा है x + y बराबर कितना दे रखा है, 2 1 1 2 दे रखा है, ठीक। और इसको मान लेते हैं समीकरण एक मानेंगे स्टूडेंट। और ये जो दे रखा है तुम्हारे पास ये चीज़ 2x - y बराबर कितना दे रखा है, तो आप बताओगे 1 2 2 1, ठीक। इसको समीकरण मान लेते हैं 2। अब समीकरण 1 और 2 ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये आपस में कट जाएंगे, कब, जब हम जोड़ देंगे। देखो जब एक प्लस दूसरा माइनस हुआ करे तो हमेशा स्टूडेंट जोड़ दिया करो। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, चलिए जोड़ते पहले x + y बराबर कितना दे रखा है, 2 1 1 2, ठीक। ये समीकरण 1 है। और यहाँ 2x - y बराबर कितना दे रखा है, 1 2 2 1, ठीक। ये समीकरण आपका 2 है। इसको जोड़ते हैं स्टूडेंट तो ये हो जाएगा आपका, ये y से y कट जाएगा, ठीक। जब y से y कटेगा और ये 2x और ये x मिलाकर कितना हो जाएगा, 3x। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, ऐसे लिख करके सही से 2 1 1 2 प्लस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 2 1, ठीक। आप चाहे तो यहाँ डायरेक्ट जोड़ सकते हैं संगत और ये इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, या फिर आप ऐसे लिख कर जोड़िएगा तो भूलेंगे नहीं, ठीक। तो ये 2 और 1 मिलाकर कितना हो जाएगा 3, ये और ये मिलाकर कितना हो जाएगा 3, ये और ये 3, मतलब 1 और 2 3, 2 और 1 मिलाकर के 3 हो जाएगा। अब यहाँ से ज़रा ध्यान से देखिए, ये 3x है तो यहाँ 3x बराबर इस पूरे में से कितना कॉमन मिलेगा, 3। जब 3 कॉमन मिलेगा तो यहाँ 1 1 1 1 बचेगा, ठीक। क्योंकि हम जानते हैं 3 गुणे 1 ले सकते हैं सभी को, तो यहाँ से 1 कॉमन दे, 3 कॉमन दे देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक। अब यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, जब 3 से 3 कटेगा तो x बराबर कितना बचेगा स्टूडेंट, तो आप बताओगे 1 1 1 1, ये आ जाएगा आपका x का मान। अब मुझे y का मान निकालना है,
तो y का मान निकालने के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे, आप समीकरण 1 में रख दीजिएगा x का मान। ओके, चलिए यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट समीकरण 1 में x बराबर 1 1 1 1 रखने पर, जब स्टूडेंट रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए समीकरण एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये समीकरण 1 दे रखा है, ठीक। तो यहाँ x प्लस वाई, इस x की वैल्यू मैं रख दूँगा 1 1 1 और ये y बचेगा। तो यहाँ देखिएगा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 1 1 1 1 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 2 1 2, सॉरी ये 1 है और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से मैं मान किसका निकालना है, y का। तो y के साथ जो प्लस में उसको उधर फेंक दीजिए, माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में होगा वो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ 2 1 1 2 लिख दीजिएगा, माइनस से जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 1 1 1, ठीक। यहाँ से y बराबर, ध्यान से देखिए, अब मुझे घटाना है, 2 में से 1 घटेगा 1 बचेगा, 2 में से 1 में से 1 घटेगा 0 बचेगा, 1 में से 1 घटेगा 0 बचेगा, 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट 1 बचेगा, ठीक है। अब मेरे पास ये y का मान आ गया स्टूडेंट, ठीक। ये आप y का मान निकाल लिए और यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये आपका x का मान है। तो x और y हमें दोनों प्राप्त हो गए हैं, ठीक। अब इसको भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है स्टूडेंट, यदि 2a माइनस 3b बराबर ये दे रखा है और 3a प्लस b बराबर इतना दे रखा है, तो हमें क्या करना है, अभी a और b का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ से पहले जो चीज़ दे रखी है 2a माइनस का 3b बराबर कितना दे रखा है, 1 2 माइनस 1 0 3 माइनस 2, ठीक। और क्या दे रखा है, तो अब चलो इसको मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ दे रखा है आपके पास 3a प्लस b बराबर कितना दे रखा है 1 2 माइनस 1 0 3 माइनस 2, वही लिख दिया क्या, एक मिनट, यहाँ ये लिखना था 1 0 सॉरी, और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका प्लस का 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हमें समीकरण 1 और 2 को हल करना है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। ये 2 तभी कटेंगे जब बराबर होंगे। यहाँ 3 है, सॉरी यहाँ b है, यहाँ 3b है, तो हम इसको चाह रहे हैं 3b बनाना। और 3b कैसे बनेगा, जब हम इस पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे किससे, 3 से। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, समीकरण 2 में यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, जब 3 से गुणा करेंगे तो क्या क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3a प्लस b, मैंने 3 से गुणा कराया, इधर भी 3 आ गया आपका, ठीक। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये आपको हो जाएगा 1 0, एक मिनट, हाँ, फिर 3 और ये 5, ये -1 और ये 4, ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ है। अभी जब इसका इससे गुणा करेंगे तो 3 तरफ का कितना हो जाएगा 9a और 3 का b से गुणा करेंगे तो 3b हो जाएगा। अब ये सभी एलिमेंट्स में इसका गुणा करेंगे, ठीक। देखिए 3 एकम 3, 3 शून्यम 0, 3 तिरक्का 9 और 3 पचे 15, 3 एकम 3 और भी किसका, माइनस का, और 3 चौको 12। अब इसको मान लेते समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। गुणा करने के बाद जो समीकरण बना उसे मान लिया 3। अब हम सॉल्व करेंगे समीकरण 1 व 3 को जोड़ देंगे, ठीक। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले समीकरण 1 लिखिएगा। समीकरण 1 दे रखा क्या, यहाँ बताओगे 2a प्लस का, नहीं सॉरी माइनस है, माइनस का 3b बराबर कितना दे रखा है, तो अब बताओगे स्टूडेंट, क्वेश्चन गलत लिख गया क्या, एक मिनट, 3b ये दे रखा है 16 नंबर क्वेश्चन। एक मिनट स्टूडेंट, थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर हुआ है, जरा इसको देख लीजिएगा।
16 नंबर है जी। यहाँ से होना चाहिए था कितना, ये 4 होना चाहिए था स्टूडेंट, सॉरी ये 4 और ये 1 सही है, ये 0 सही है, 3 सही है और ये -2 ये भी सही। तो यहाँ पर भी सुधारना पड़ेगा, ये 4 हो जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट्स -1 3 2 और ये 0 -2 ये भी सही है। एक बार दोनों दो समीकरण चेक कर लेते हैं, 1 3 -1 सही है, 0 5 4 ये प्लस का है, ये भी सही है। अब यहाँ पर भी समीकरण 1 जब लिखेंगे, समीकरण 1 जी, ये आपका समीकरण कौन सा था, 2, ठीक है। अब समीकरण 1 लिखते हैं, देखिए कितना हो जाएगा आपके पास, तो बताओगे यहाँ 4 2 -1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक। ये समीकरण कौन सा था आपका 1। अब समीकरण 3 लिखेंगे स्टूडेंट, समीकरण 3 क्या दे रखा है, 3a प्लस का 9a प्लस का 3b बराबर कितना हो जाएगा, 3 0 9 15 -3 और ये 12, ये समीकरण आपका 3 है। अब इसको जोड़ना है स्टूडेंट, ठीक। जब जोड़ रहे हैं तो जोड़ने में माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी ये आपस में कट जाएगा। जब कटेगा तो ये 9 और 3 कितना हो जाएगा आपका 12a आएगा, और बराबर इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे। तो चलो मैं संगत अवयव को जोड़ के बता देता हूँ आपको, या फिर लिख देता हूँ एक बार, चलो ठीक। 4 2 -1 0 और ये 3 -2, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और ये कितना हो जाएगा 3 0 9 15 -3 और ये 12। अब इन दोनों को चलिए जोड़ते हैं तो कितना होगा स्टूडेंट, यहाँ से आपका 12a तो रहेगा ही रहेगा, देखिए संगत हो, ये 3 और ये 4 मिलाकर के 7 और ये 0 और 2 कितना हो जाएगा 2, ये और ये 8 हो जाएगा स्टूडेंट, घटेगा ना, ये प्लस का और ये माइनस से घट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा 0, ये और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका 9 आएगा, ठीक। समझ में आ रहा कैसे आया, यानी आपने क्या किया, 2 में से 12, जब 12 में से 2 घटा दिया तो कितना बचेगा स्टूडेंट 10 बचेगा, सॉरी यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक। अब जब 10 आएगा तो आगे क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से मुझे a निकालना है। जब आप a निकालेंगे स्टूडेंट तो देखिए a के साथ जो नंबर गुणे में है, चलिए स्टूडेंट यहाँ तक हो गया, ठीक। आगे स्टूडेंट एक चीज़ और देखना, सॉरी यहाँ मिस हुआ इस क्वेश्चन में, काफ़ी एरर आया, कोई बात नहीं। यहाँ ये आपका 2 लिखा, चलिए 1 मिनट में दिखाता हूँ जी, यहाँ पर 2 होगा और नीचे 9 मिलाकर 11 होगा, मैंने गलती से इसको 12 लिख दिया स्टूडेंट, सॉरी। यहाँ पे 11 आएगा, 11a होगा, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा 11a आ जाएगा। अब जब यहाँ से a का मान निकालेंगे तो a के साथ जो गुणे में है वो कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो यानी मेरे पास जो नंबर आएगा वो यहाँ जाएगा 7 2 8 15 0 और ये हो जाएगा 10। अब ये नंबर इसके अंदर गुणा हो जाएगा, a बराबर सभी के अंदर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/11 का 7 से गुणा करेंगे तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा 7/11 आ जाएगा, इसके इससे गुणा करेंगे तो 2 कितना आएगा 11 आएगा, फिर इसका जब 8 से गुणा करेंगे तो 8 कितना आ जाएगा स्टूडेंट 11, जब इसका इससे गुणा करेंगे तो 15 कितना आएगा 11, इसका इससे जब गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो ही जाएगा, और ये हो जाएगा 10 कितना 11। तो ये आपने क्या किया स्टूडेंट, ए की वैल्यू निकाल लिया, ठीक। ए का जो आपका आंसर आया स्टूडेंट वो कितना आया है, इतनी वैल्यू आ गई, ठीक। आप चाहे उससे ना गुणा कराओ यही रहने दीजिएगा, या फिर गुणा करा लिया कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब बी का मान निकालना है, ठीक है। बी का मान कैसे आएगा देखते हैं। चलिए स्टूडेंट बी का मान निकालने के लिए समीकरण आपके पास दे रखा है 2, समीकरण 2 में ए का मान रखने पर, चलिए जब मान रखेंगे तो कैसा होगा देखिए दिखाते हैं। ये समीकरण आपके पास दे रखा है 1 यहाँ पे ये, ठीक। अब यहाँ से 3a और ये b, यहाँ पे a का मान रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। जब a का मान रखेंगे तो b का मान आ जाएगा, देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, तो आप बताओगे 3 × a, यहाँ पे 1 मिनट यहाँ लिखेंगे 3a, a की वैल्यू क्या दे रखी है
तो आप बताओगे ये दे रखा है ए का मान 7/11 और यहाँ से ये कितना हो जाएगा आपका 7/11 और ये हो जाएगा 2/11 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 8/11 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 15/11 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा स्टूडेंट। और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 10/, कितना आ जाएगा तो बताओगे 10/11 आएगा। फिर समीकरण 2 फिर लिखेंगे प्लस कितना b। ध्यान से देखिए यहाँ से ये यहाँ क्या किया आपने 3a सॉल्व किया, b लिखिएगा। b के बाद ये मान रखेंगे जो दे रखा है आपको, ठीक है। बराबर में जो कुछ दे रखा है, बराबर में कितना दे रखा है स्टूडेंट तो बताइएगा। आपके पास दे रखा है 1/035 और ये 4, ठीक। अब इसके अंदर हम इसको गुणा कराते हैं। जब गुणा कराएंगे तो क्या बनेगा, ये इसका ऊपर से जो नंबर से गुणा होगा स्टूडेंट हर में होगा, अंश में होगा, ठीक है। तो 3 × 9 कितना हो, 3 × 7 कितना हो जाएगा 7 21 बटे कितना आएगा 11। इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6/11। इसको इससे गुणा करेंगे 8 तारीख 24 बटे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा स्टूडेंट 24/11। इसका इससे गुणा करेंगे तो 15 × 45 बटे कितना आ जाएगा 11। इस तरीके से इसका इससे गुणा करेंगे तो 0, इसका इससे गुणा करेंगे तो 10 × 30 बटे कितना आ जाएगा 11 आएगा। प्लस का b बराबर मेरे पास ये जो नंबर दे रखा है इसको लिखेंगे 1/035 -1 और ये 4, ठीक। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो b का मान निकालेंगे। जब b का मान निकालेंगे तो यहाँ b बराबर कितना आएगा, पहले आप इसको लिख लीजिएगा 1/035 -1 और ये 4। अब ये नंबर उठकर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे स्टूडेंट थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो 21/11 और ये 6 बटे कितना आएगा 11। फिर कितना हो जाएगा 24 बटे आ जाएगा आपका 11। फिर कितना आ जाएगा 45 बटे आ जाएगा 11। फिर कितना आएगा 0 आएगा। फिर आ जाएगा 30/11 आएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको हमको घटाना, चलिए घटा लेते हैं। ध्यान से देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा बड़ा सा भी बनाना पड़ेगा। देखो इसको इसके साथ घटाएंगे तो 1 माइनस का 21/11, इसको इससे घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 6/11। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसका इससे घटाएंगे तो पहले 3 लिखेंगे, माइनस कितना लिखेंगे 24/11। इसको इससे घटाएंगे तो 5 माइनस का 5 बटे कितना आ जाएगा 45 बटे कितना आ जाएगा 11। यानी हम इसको इससे घटा रहे हैं ना, ये 5 माइनस का 45/11। फिर आगे सॉल्व करेंगे, इसको इससे 0 घटाएंगे तो माइनस 1 ही रहेगा। इसको इससे घटाएंगे तो पहले 4, फिर माइनस का 30 बटे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक का प्रोसेस हो गया। अब आगे देखते हैं। चलिए b बराबर लिखते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखना इसको कैसे आएगा। अब इसको इससे घटाएंगे, देखो 11 1 कम 11 में से घटाना 21 तो कितना बचेगा आपका 10। वो भी किसका माइनस का 10/11 क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, ठीक है। ये चीज़ आप बाहर कर लेंगे स्टूडेंट, हर बराबर करना होगा। फिर आ जाए आपका तो ये माइनस का 6/11 लिखेंगे। फिर आगे ये कितना हो जाएगा, घेरते हैं 33, ठीक। 33 माइनस का 24 करेंगे स्टूडेंट तो कितना आ जाएगा, आप घटा लीजिए। यहाँ हो जाएगा 13 में से 4 गया तो 9, तो यहाँ आ जाएगा 9/11 आ जाएगा, ठीक। इसको घटाएंगे तो ये 11 बचे कितना हो जाएगा 55 में से 45 जाएगा तो अब बताओगे ये आ जाएगा 10/11 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक। इसी तरीके से आगे जब घटाएंगे तो यहाँ -1 तो रहेगा ही रहेगा और ये हो जाएगा 11 चौको 44 में से 30 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे यहाँ आपका बचेगा 14/14 आ जाएगा 11 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट इतना हो गया। तो अब यही आपका आंसर रहने दीजिएगा स्टूडेंट। या फिर आप चाहो तो सभी से 11 कॉमन ले सकते हो।
सभी से 11 कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है, या फिर यही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आंसर आ गया। अब आप स्टूडेंट इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यदि आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है स्टूडेंट तो आप इसे लाइक करिएगा और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसके बाद के जो बचे हुए क्वेश्चन का सॉल्व डालूँ उसका सोल्यूशन आपको मिल जाए। और हाँ स्टूडेंट, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।